जी, आज मैं कराची एयरपोर्ट में हूँ और कराची एयरपोर्ट में एक मुलाजिम जिनका ना कोई अफसर है ना कुछ है, इन्होंने मुझे रोके रखा है विदाउट एनी रीज़न, और ना ही मुझे कोई लीगली ये बता रहे हैं कि किस रीज़न से मुझे रोका रखा है। सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपका वीज़ा वैलिड नहीं है। जिस वीज़ा के थ्रू सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसी वीज़ा के थ्रू जो है ना मुझे रोका गया है। आज मेरी फ़्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन मुझे गुज़श्ता 2 घंटों से यहाँ एयरपोर्ट पे रखा गया है और कोई भी ऑफिशियल ना कि मुझे जवाब दे रहा है ना कुछ। FIA के जो इंचार्ज है वो बिल्कुल अपने पोस्ट से ही गायब है, जिससे मैं पूछ सकूँ कि किस कानून के तहत मुझे रोका गया। ना मेरा नाम ECL में है। बस ये कहा जा रहा है कि आपका वीज़ा वैलिड नहीं है। हालांकि इसी वीज़े पर टूरिज़म और बिज़नेस का जो वीज़ा है इस पर पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं, लेकिन बिल्कुल जेन्युइनली इसमें आर्मी के ऑर्डर्स है कि मुझे प्रिवेंट किया जाए ट्रैवल करने से। तो ये सब कुछ यहाँ हो रहा है और ज़बरदस्ती विदाउट गिविंग मी एनी एक्सप्लेनेशन ये लोग मेरा सामान भी बाहर निकाल रहे हैं और कोशिश की गई है कि मुझे घसीट कर एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाए। सो आई एम रेजिस्टिंग दिस। और ये इन तमाम जितने भी काम किए जा रहे हैं उससे बलूचिस्तान में जो जारी इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं और बलूचिस्तान में जो एक रियासती बौखलाहट है वो सब ज़ाहिर होता है कि किस तरह एक्सपोज कर रही है रियासत अपने आप को कि अदारों की मौजूदगी के होते हुए भी किस तरह लॉ को यूज़ किया जा रहा है और FIA के मौजूदगी में किसी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन रोका जा रहा है ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को, ताकि स्टेट की जो वार क्राइम्स है वो कभी एक्सपोज ना हो सके इस दुनिया के सामने। इस तरह जो है ना हम चाहते हैं आप सबसे कि आप इस चीज़ को रेजिस्ट करें, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी स्टेट के जो वार क्राइम्स है इसको एक्सपोज करें। और मैं यहाँ पे रेजिस्ट कर रही हूँ और जब तक मुझे कोई जेन्युइन आंसर नहीं दिया जाएगा मैं यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं हटूँगी। और FIA के वो अफसरान जो भाग कर अपने पोस्ट को निकल कर जा चुके हैं वो जवाब दें हैं कि उन्होंने किस कानून के तहत, किस आर्मी के कर्नल के तहत जो है ना मुझे रोके रखा है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पर आवाज़ उठाएँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और इंसानी हुकूक के अदारों को ज़रूर टैग करें ताकि उन्हें पता चलना चाहिए कि किस तरह बलूचिस्तान वो खिता है जहाँ पे किसी साफ़ी को आने की इजाज़त नहीं है। बलूचिस्तान में मैं बिल्कुल करूँगी। आप बताएं किस लीगल टर्म्स पर आपने जो है ना अपने पासपोर्ट उठाया है, बताएं। जिसने पासपोर्ट रखा है उनसे जाके किसने उठाया है और किस लिए उठाया है? आपको पता है जिसने रखा। किसने उठाया है? जिसने रखा है उसके पास। किसके पास है? कौन है आपका इंचार्ज? आपको कैसे नहीं पता है कि मैं 5 घंटे से यहाँ पे हूँ और आप लोगों ने ना मुझे कोई लीगली बेसिस दी है कि किस लिए आप लोग मुझे रोक रहे हैं, और उसके बाद जो है ना इलीगली आपकी कोई मैडम उज़मा जो है ना मेरा पासपोर्ट लेकर गई और आप लोग को कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं पता है आपको? बता रही है कि क्यों? कौन लेकर गया है? तो आपकी ऑफिसर नहीं है, आप उसको ऑन नहीं करती हैं? मैंने आपको क्या आप उसको ऑन नहीं करती हैं? आप मुझे ये बताएं कि क्यों उठा कर ले, और वो कहाँ है? मैंने आपको क्या बोला कि हमने अभी ज्वाइन किया है 11 बजे। 11 बजे ज्वाइन किया है? क्या इसी तरह होता है कि आप लोग जो है ना जो यहाँ पे आते हैं उन लोगों के पासपोर्ट उठाकर भाग जाते हैं? किसको हैंड ओवर किया है आपके उज़मा ने पासपोर्ट? शिफ्ट इंचार्ज बैठा, उनसे आप जाके बात करें। कौन है आपका शिफ्ट इंचार्ज? सामने खड़ा हुआ है। और अब जो है ना ये इंचार्ज साहब बैठे हैं, इनकी सरकर्दगी में मेरा पासपोर्ट इनके डिप्टी जो इंचार्ज साहब है वो लेकर गए हैं और अभी तक वो बिल्कुल मैडम साहिबा सीन से गायब है कि किस तरह में। आप मुझे बताएं आपने किस लिए मेरा पासपोर्ट उठाया है और क्यों नहीं दे रहे हैं? किस लीगल टर्म से आपने मुझे रोका? जवाब दें, जवाब दें। आपका क्या, आपकी यही ड्यूटी बनती है कि आप इसी तरह जो है ना तंग करें लोगों को? आई एम आस्किंग यू वेयर इज माई पासपोर्ट, यू हैव टेकन इट। जवाब दिया है, किसने उठाया है मेरा पासपोर्ट? बताएं, बताएं किसने उठाया है मेरा पासपोर्ट? किसके ऑर्डर्स पर आप चल रहे हैं? ये वो FIA का ऑफिस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ISI के ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। ना इन लोगों को ये पता है कि दूसरों के राइट्स क्या होते हैं। अब भी मेरा पासपोर्ट इनके पास है और ये इन तमाम लोगों के चेहरों को देखा जाए, इनकी वजह से जो है ना यहाँ पर जो मुझे तंग किया जा रहा है। और अगर मेरा पासपोर्ट नहीं लौटाया गया तो मैं अब यहीं पे रहूंगी और यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। गुज़श्ता 5 घंटों से मैं यहाँ पे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थी। मेरी प्लेन की टिकट थी न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन 5 घंटों से FIA वालों ने मुझे मुसलसल हरासा किया और तंग किया और ना मुझे कोई लीगल जवाब दिया गया कि क्यों मुझे फ़्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। उसके साथ साथ मेरे सामान को भी निकाला गया और
FIA के पुलिस अफसरान सईद और डिप्टी जो इंचार्ज है उनके उस्मानों ने इलीगली मेरा पासपोर्ट उठाया और यही कहा कि हम आपको बिल्कुल पासपोर्ट नहीं देंगे। उनके डाटा में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो मुझे लीगली बता सके। मेरे ख्याल से ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में जो जारी इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं, जो बलोच नस्ल कुशी है, उसकी आवाज़ को कभी भी इंटरनेशनल दुनिया तक ना पहुंचाया जा सके। लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह के अरबों से हम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हम रियासत को और उनके अदारों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप जितना हमें रोकोगे हम उतना आपको एक्सपोज करते जाएंगे। हमारी बलोच अवाम हमारी आवाज़ बनेगी। और इसके साथ साथ जो आज हुआ, जिस तरह समीदीन को रोका गया और जिस तरह आज हुआ, उससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पर इंसानी हुकूक के जो कारकुन हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। तो इंटरनेशनल दुनिया, वो लोग जो इंसानी हुकूक पर यकीन रखते हैं, उनको इस जेन्युइन इशू को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान में विदाउट एनी लीगल लॉ, ना कोई कानून है ना कोई चीज़ है जिसके तहत जो है ना इंसानी हुकूक के कारकुनान को रोका जाता है, उनको हरासा किया जाता है और उनकी ज़िंदगियाँ भी अभी ख़तरे में हैं। हम इस जंग को इसी तरह आगे लड़ते रहेंगे और ये आज का दिन पाकिस्तान के तमाम अदारों को एक और एक्सपोज करने का वो था कि किस तरह यहाँ पे किसी कानून को नहीं मानते हैं लोग और किस तरह FIA जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी अदारा है, किस तरह वो सिर्फ ISI और MI के कहने पर बलोच जो कारकुनान है उसको रोकती है। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस मुहिम में। मिल जाएगी। पीछे वाला खोलें, क्या खोलें? पीछे वाला गेट खोले, पीछे वाला गेट खोलो, डिक्की खोलो, डिक्की खोलो भाई, डिक्की खोले। इतना मसला नहीं है डिक्की खोलने में। मोबाइल यूज ना करना, मोबाइल यूज ना करना। ओके ठीक है। क्या मसला है? मोबाइल क्यों ले रहे हो? मोबाइल यूज नहीं करें। मसला क्या है? डिक्की खोल। ड्राइवर किधर है हमारा? ड्राइवर कहाँ है भाई? खोल। ड्राइवर कहाँ है भाई? देखें भाई, देखें क्या है। इस तरीके कार से आप चेकिंग करते हैं? बहन यहाँ पे कल धमाका हुआ है। जी जी, धमाका हुआ है ना, यहाँ पे हजारों गाड़ियाँ जा रही हैं, सिर्फ हमारी गाड़ी रोक रहे आपको हैं। नजर आ रही है। ड्राइवर कहाँ है हमारा भाई? ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर इधर ही है। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को लेकर है। आपने मूवी बनाई है, नहीं, मोबाइल चेक कराएं आप, मूवी बनाई है।